दलितों के मसीहा ने आखिर क्यों रचा शोषण का खौफनाक खेल? क्या राजनीति में अपने मतलब के लिए एक लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं? क्या ये उसी चंद्रशेखर की करतूत है जिस पर कभी जनता ने भरोसा किया था? एक राजनीतिक प्रेम कहानी जो सामाजिक बदलाव की उम्मीद के साथ शुरू हुई थी, अब एक गहरी साजिश, धोखे और दर्द की कहानी बन चुकी है। जब देश का एक उभरता हुआ नेता और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षित महिला साथ आए, तो लगा यह रिश्ता समाज में कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन अब यह रिश्ता सवालों, आरोपों और आंसुओं में तब्दील हो गया है। इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम में प्रमुख और नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप सिर्फ निजी नहीं है, इनमें भावनात्मक शोषण, करियर के साथ खिलवाड़ और समाज में महिलाओं की स्थिति से जुड़े बड़े सवाल शामिल हैं। डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और करियर को छोड़कर चंद्रशेखर के साथ 4 साल तक एक रिश्ते को निभाया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विचारों, चुनावी रणनीतियों और यहाँ तक कि सीट चुनने में भी सहयोग दिया। दोनों का रिश्ता साल 2021 में तब शुरू हुआ जब रोहिणी स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी। वे स्वच्छता कर्मियों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती थी और इस मकसद में चंद्रशेखर का साथ उन्हें ताकत देता दिखा। उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया, अपने करियर और सुविधाओं को छोड़ दिया और चंद्रशेखर के साथ सामाजिक न्याय की इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। लेकिन जैसे जैसे चंद्रशेखर की राजनीतिक हैसियत बढ़ती गई, रोहिणी के साथ उनका रिश्ता कमजोर पड़ता गया। नवंबर 2023 से वे खुद को अनदेखा महसूस करने लगी। जब रोहिणी ने शादी की बात की तो उन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में बयान करते हुए लिखा कि कैसे पहले एक लड़की को सब कुछ महसूस कराया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है, फिर उसकी जवानी छीन ली जाती है और जब वह कोई सवाल पूछती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। रोहिणी ने यह भी दावा किया कि वह सिर्फ एक नहीं बल्कि तीसरी ऐसी महिला है जिन्हें चंद्रशेखर ने इसी तरह का धोखा दिया। दिस इज द विक्टिम नंबर 3 ऑफ चंद्रशेखर। यह लाइन उनके सोशल पोस्ट में थी, जिसने सोशल मीडिया और मीडिया में हड़कंप मचा दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने डॉक्टर रोहिणी को गहरे अवसाद में डाल दिया। स्विट्जरलैंड जैसा सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन छोड़ने के बाद जब रिश्ते टूटे तो वह मानसिक रूप से टूट गई। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी और पूरी की, जो उनके संघर्ष और साहस का प्रतीक है। डॉक्टर रोहिणी ने फिर खुद को संभालते हुए जन पावर फाउंडेशन नाम की संस्था शुरू की, जो अब 10,000 से ज्यादा छात्रों को यूपीएससी, आईआईटी और आईआईएम जैसी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में करवा रही है। 1 जून को इस संस्था का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। अब रोहिणी सिर्फ अपने लिए नहीं, देश की हर उस बेटे के लिए लड़ रही है जिसे भावनात्मक या मानसिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ा हो। उनका कहना है कि अगर वे आज खुद के लिए नहीं लड़ी तो आने वाले पीढ़ी की बेटियों के लिए कैसे लड़ेंगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे जल्द ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेंगी और न्याय के लिए अदालत जाएंगी। उनका उद्देश्य सिर्फ निजी बदला नहीं बल्कि न्याय और सामाजिक बदलाव है। इस बीच भीम आर्मी की ओर से चंद्रशेखर आजाद के बचाव में कहा गया कि यह सब कुछ एक राजनीतिक साजिश है जिसे बीजेपी के समर्थन से तैयार किया गया है, ताकि चुनाव के बाद चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर खुद सांसद चंद्रशेखर ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। क्या ये शर्म की बात है या रणनीतिक मौन? यह मामला अब सिर्फ 2 लोगों के बीच का नहीं रहा, यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जब एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला न्याय के लिए खड़ी होती है और समाज के मजबूत तबकों से सवाल करती है, तो यह सिर्फ उसका निजी संघर्ष नहीं होता, वह समाज का आईना बन जाती है। डॉक्टर रोहिणी घावरे की यह कहानी सिखाती है कि भरोसे का राजनीतिक इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है
और यह भी कि एक महिला चाहे कितनी भी टूटी हो, अगर उठ खड़ी होती है तो वह बदलाव की शुरुआत कर सकती है। अब पूरा देश देख रहा है कि क्या यह मामला अदालत तक पहुंचेगा, क्या एफआईआर दर्ज होगी और क्या एक महिला की आवाज न्याय पा सकेगी। आने वाले समय में चंद्रशेखर का बयान, मीडिया की भूमिका और समाज की सोच इस कहानी की दिशा तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि रोहिणी की आवाज अब दबने नहीं वाली। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।